छोटे छोटे कामों का आगाज़ रमज़ान अल मुबारक से पहले तो हो ही चुका है, लेकिन मैंने ना इन सारे कामों को ना छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी भी हो और रमज़ान अल मुबारक से पहले तमाम तर काम पाया तक मील तक पहुंच जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज के व्लॉग में डिस्कस करूँगी कि किस तरह से छोटे छोटे से कामों का आगाज़ मैंने किया है और किस तरह से मैं इनको पाया तकमील तक पहुँचा रही हूँ, ताकि मुझे ना थकन भी ना हो, घर के सारे काम भी अरेंज होते रहें, खाना भी वैसे का वैसा बनता रहे, सफाई सुथराई भी होती रहे और रमज़ान मुबारक की तैयारी भी चलती रहे। तो जनाब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर। थोड़ी बहुत बेसिक सी क्लीनिंग थी वो कर ली थी और उसके बाद मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपको बताया था कि जितने भी ये मेरे स्पाइस वाले डब्बे डुब्बे थे ना, मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से गर्म पानी से वॉश कर लिया था। जितने भी मसाला जात थे ना, मैंने सारे ग्लासेस में निकाल दिए थे ताकि ना मैं इनको ना अच्छे तरीके से धो के ना ड्राई कर लूँ और उसके बाद फिर जनाब इसको मैं वापस इसी तरह से डाल दूँ। अच्छा, मैं अभी धूप में इनको सुखा के लाई थी, लेकिन चूँकि इसकी ट्रे में पानी था तो अभी थोड़े थोड़े से गीले लग रहे थे। मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा अपनी तसल्ली करके ना आराम से तो जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं इन सबको वापस डाल देते हैं। मैंने ना आपको लास्ट व्लॉग में ना बताया था कि किस तरीके से किचन के अंदर मौजूद ये जो छोटे छोटे डब्बे और बर्नियाँ वगैरह होती है ना, इनको हम लोगों ने स्टेप वाइज धोना है ताकि आपके जो किचन की सफाई है ना वो भी हो जाए और साथ ही साथ ना आपको जो है ना थकन भी ना हो। और मैंने ना कामों को किस तरह से डिवाइड किया स्टेप बाय स्टेप मैं अपने व्लॉग्स में आप सब बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, जिनकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है, टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर समझ नहीं आ पा रही है कि रमज़ान मुबारक की ना प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, या वो फिर ये सोच रही हैं कि प्रिपरेशन करने के लिए उनको पैसे चाहिए, तो जनाब थोड़ी बहुत तब्दीली आप अपने किचन में करके अपने घर में करके ना अपने रमज़ान मुबारक को ना बहुत अच्छे से खुश आमदीद कह सकते हैं। और साथ ही साथ ना अपना दिल भी जो है ना वो घर में लगा। मुझे लगता है कि घर में ना दिल लगाने के लिए ना तब्दीली बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर बहनें कहती हैं ना कि मेरे घर में दिल नहीं लगता है, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, या फिर ये भी कहती हैं कि मैं ना एक ही किस्म की सेटिंग से तंग आ चुकी हूँ, कोई तब्दीली नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि वक्तन फ़वक्तन ना अपने घर में अपने कमरे में स्पेशली उस स्पेस में ना जहाँ तक आपको इख्तियार है ना तब्दीली ज़रूर करती रहा करें। छोटी मोटी सी तब्दीली भी ना आपके ज़हन और आपके ना जिस्म को ना बहुत ज़्यादा सुकून देती है। चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रूम से रिलेटेड हो, चाहे जिस भी तरह से। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो वॉश करते करते ना थोड़े से ये कवर जो थे ना इनके उतर आए थे और मैंने ना कोशिश की कि ये जुड़ जाएँ और वापस ना बड़ी आसानी से जुड़ भी गए थे। तो बहरहाल जनाब गर्म पानी से मैंने इनको वॉश किया था बहुत अच्छे से। इसकी जो भी उसके ऊपर ऑयल वगैरह था, ग्रीस वगैरह लग जाती है जब ओपन किचन में आपने ना ये सारे मसाला जात या रैक्स जो है ना इसी तरह से ओपन रखे हुए होते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया था और बड़ी आसानी से गर्म पानी से जो है ना ये धुलकर बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। और इसी तरह से मैंने वापस जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर से निकाले हुए थे ना तो वापस डाल दिया। अच्छा, अब इनमें ना जिस तरह हल्दी का डब्बा था या फिर गरम मसाला पाउडर का डब्बा था ना, उस पर कुछ स्टेन थे जो परमानेंट थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैंने वापस उसमें मसाले डालने हैं, कौन सा मैंने कुछ और डाल के रखना है। और इस रैक के साथ जो आपको ब्लू डब्बियों वाला रैक नज़र आ रहा है ना, इसको भी ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, जो कि मैं पिछले व्लॉग में आप सब बहनों को बता भी चुकी हूँ कि मैंने ना अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ तो ये जो सिल्वर कलर में ब्लू डब्बियों वाला आपको रैक नज़र आ रहा है, ये डब्बियाँ मैंने 120 की ली थी। और साथ ही साथ ना इसके साथ जो ये रैक है ना, ये था बेसिकली यही स्पाइस रैक जिसमें हम लोग ना अपने नमक मिर्च और हल्दी वगैरह रखते हैं। तो इसके साथ ना ट्रांसपेरेंट डब्बे थे जो कि ख़राब हो गए थे, तो मैंने ना फिर इसको स्प्रे वगैरह करके ना दोबारा से रीयूज़ कर लिया था और इसके अंदर ये डब्बे लगा दिए थे। अक्सर मेरी बहनें आके ना कमेंट्स में पूछ रही होती हैं कि आपने कहाँ से लिया। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कहीं से नहीं लिया, बस मैंने ना इसको एक किस्म का ये समझ लें कि रीयूज़ करके ना दोबारा से मतलब यूज़ किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो उसके बाद ना अगला स्टेप था ऑयल की बॉटल को वॉश करने का। और रमज़ान मुबारक की तैयारी से पहले ना कोशिश करें कि जितने भी ऑयल और घी के डब्बे हैं ना आपके स्पेशली, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि ना अक्सर हमारे हाथ जो है ना, वो कहते हैं ना, हम पंजाबी में तो उसको बोलते हैं कि थिदे हाथ जनाब, वो लगा लगा के ना हमने वो इतने ज़्यादा ग्रीस वाले किए हुए होते हैं कि हम उठाते हैं ना तो हमारे हाथ से अक्सर जो है ना वो स्लिप भी हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक आने से पहले पहले ना अपने इस काम को भी निपटा लें। और जितने भी ऑयल और घी के डब्बे हैं ना, आपको आपके चाहे वो बचा हुआ घी आप उसमें डाल के रखते हैं या ऑयल डाल के रखते हैं या फिर ताज़ा जो है ना उस नया पैकेट खोल के डालते हैं ना, उनको पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और मैं आपको बताऊँ तो मेरी चूँकि छोटी छोटी चीज़ें ना जो मुझे लगता है कि रीयूज़ की जा सकती हैं और अच्छी भी लगती हैं ना, तो मैं उनको रीयूज़ कर लेती हूँ। और ये बॉटल जो थी ना, ये एक इम्पोर्टेड जूस की बॉटल थी जो मैंने आपको ना अक्सर व्लॉग्स में बहुत पहले पहले बताया भी था। अब तो माशाल्लाह मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर नई भी आई हैं। तो आप सबको मेरे चैनल पे सबसे पहले तो खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने नहीं किया है ना, उन सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आप सारे बहनों तक पहुँचते रहें।
तो जनाब बस मैंने इस बॉटल को ना बहुत अच्छे तरीके से ना एक मरतबा गर्म पानी के साथ वॉश किया और इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इम्पोर्टेड जूस की बॉटल थी और मुझे ना इसके अंदर ऑयल की फीलिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चलें इसको घर पे यूज़ करते हैं। और हम लोग ना स्पेशली ख़रीद के लाते हैं इस तरह की बॉटल्स, फैंसी बॉटल जिसके अंदर हम लोग ऑयल वगैरह डाल के रखते हैं। और अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, तो इसके बाद भी ना मैंने काफ़ी ऑयल की बॉटल सर्च की है, लेकिन मुझे ना कुछ मज़ा नहीं आया देख के। यानी उनको $1 शॉप से भी देखी हैं या फिर और भी देखी हैं, तो मुझे ना लगा कि सेफ़ भी है और इसमें जो है ना मतलब मुझे तसल्ली है भाई इस बॉटल में ऑयल डाल के। तो बहरहाल बस ये मैंने पाउच ओपन किया और साथ ही जो ऑयल है ना वो मैंने डाल देना अपनी इस बॉटल के अंदर। और बस जनाब छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश किया करें कि घर में ना रीयूज़ कर लिया करें और उससे ना आपकी बचत भी होती है। और स्पेशली ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैसे भी ना देखने में बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना घर ही में दोबारा से कोशिश किया करें कि इस्तेमाल कर लिया करें, बजाय इसके कि आप उनको ना वेस्ट कर दें। तो बहरहाल बस मैंने इसमें ऑयल वगैरह डाला और इस बॉटल को भी उठा के ना साइड पे रख लेंगे। तो ये छोटे छोटे से बज़ाहिर काम है जो मैंने आपको ना पिछले व्लॉग में बताया था कि आप भी कहती होंगी कि छोटे छोटे से काम है, लेकिन ना यकीन जानें कि इसमें ना हमारे 10-15 मिनट लाजमी लग जाते हैं। तो रमज़ान मुबारक आने से पहले ना स्टेप वाइज़ मैंने चूँकि आप सब बहनों के साथ व्लॉग्स भी शेयर किए हैं कि अब मैं ना स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कुछ किचन की शॉपिंग की है, उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी बहुत किचन की क्लीनिंग की है। अब जो आ गई है बाकी बाहरी जो काउंटर टॉप के ऊपर हम लोगों ने चीज़ें रखी होती है, स्पेशली वो बहनें जिनके पास ना कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, तो उसकी क्लीनिंग की। इसके बाद जनाब अगला स्टेप जो होगा इंशाल्लाह ताला घर की क्लीनिंग का होगा और मेजर चेंजिंग इंशाल्लाह मैं अपने घर में करने जा रही हूँ। किस तरह से आने वाले व्लॉग्स में आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से ना आप अपने बजट के अंदर रहते हुए ना घर में एक बेहतरीन तब्दीली कर सकते हैं। अच्छा मुझे ऐसे लगता है ना कि हर औरत का ना घर के साथ ना बहुत दिल जुड़ा होता है, स्पेशली घरदारी के साथ। तो स्पेशली ज़रूरी ये नहीं है कि आप ना किसी किराए के घर में रह रहे हैं या फिर अपने घर में रह रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन ना छोटी छोटी सी तब्दीली और घरदारी के साथ जो एक अटैचमेंट है ना, मुझे लगता है कि वो हम सब ख़वातीन के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आपको बताऊँ तो मैं ना फिर अगले स्टेप में ना अपने घर के रूम्स के और जितने भी मतलब पूरे घर में जितने भी पर्दे शर्दे आगे पीछे लगे हुए हैं ना, सारे मैंने कहा इनको उतारते हैं और उतार के ना इनको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। जहाँ पे हम लोग ना बेडशीट्स वॉश करते हैं, अपने रूम के बाकी चीज़ों को देखते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन चेंज भी करते रहते हैं। वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ना 3 माह बाद 2 माह बाद जब भी आपको टाइम मिले ना तो पर्दे ज़रूर वॉश कर दें। और मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जिन्होंने हाथ से वॉश करने होते हैं, यानी उनके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो छोटी मोटी सेविंग से ना आप अपने लिए आसानी ज़रूर कर सकती हैं। अक्सर बहनें कमेटियाँ वगैरह अड़ाई रखती हैं और बहुत सारी जो है ना बहनें ऐसी हैं आप जो ना अब अच्छा मुझे लगता है कि अब वो वक्त नहीं रहा है कि घर में ना एक फ़र्द आपके काम कर रहा है और आप जो है ना हाथ पे हाथ रख के ना अपने हस्बैंड की इस सैलरी का या उनकी कमाई का वेट कर रही हैं कि वो आपको पैसे देंगे तो आप अपने घर की 4 चीज़ें बनाएंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि मुझे लगता है कि घर के ना हर फ़र्द को ना कुछ लाजमी करना चाहिए। और इसमें ना मुझे लगता है कि कोई बुराई भी नहीं है जब आप अपने शौहर का साथ देते हैं ना और साथ ही साथ ना बहुत सारे घरेलू मामलात को ना खुद ही हैंडल कर लें, तो मुझे लगता है तो इस चीज़ से ना आपके घर में ना सुकून भी कायम रहता है। तो अच्छा मैं अब आपको बताऊं तो मैं पर्दे शर्दे सारे उतार चुकी थी और मैंने कहा चले इनको जो है ना वो लेके जाते हैं और जाके ना वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। और वॉशिंग मशीन में ना आजकल मैं इससे काफ़ी ज़्यादा काम ले रही हूँ क्योंकि घर में क्लीनिंग का काम चल रहा है ना, तो अक्सर औक़ात जो है वो बेडशीट्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती है क्लीनिंग में, अगर आपको वॉश करनी पड़ जाए ना तो फिर वो स्पेशली बहनें जिन्होंने हाथ से वॉश करना होता है ना, बड़ा वक्ता बनता है उनके लिए, या फिर जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। तो मैं बात आपसे ये कर रही थी कि कोशिश करें कि छोटी मोटी सेविंग करके ना ये ले लें और अपनी ज़िंदगी में ना आसानियाँ पैदा करें। तो बस अच्छा इसके जो ये फ़िल्टर्स हैं ना, ये फ़िल्टर नहीं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बहरहाल ये काफ़ी गंदे हो रहे थे तो ये मैंने उतारे और मैंने कहा चले एक दफ़ा ना इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके ना वापस अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और इस वॉशिंग मशीन के बारे में ना अगर किसी बहन को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना मैं 2 व्लॉग्स में ना प्रॉपर डिटेल शेयर कर चुकी हूँ इस वॉशिंग मशीन के आप मैंने ये कितने में ली थी और ये किस तरह से काम करती है। बहुत सारी बहनों का बिल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बिजली के बिल में कितना फ़र्क पड़ता है, कितने कपड़े धुल जाते हैं, कौन सी कंपनी की है, तो सारी डिटेल्स ना मैं उन व्लॉग्स में दे चुकी हूँ। तो आप सब बहनों में ऐसे गुजारिश है जिन्होंने वो नहीं देखा है ना तो आप सब जाके देख लें। अच्छा सर्फ वगैरह डाल के ना मैंने तो उसको धोने के लिए रख दिया था। अगला स्टेप में छोटा सा जो काम था वो ये था कि मटर जो है ना मैं बाज़ार से लेके आई हुई थी और मैंने ना इसको छील लिया था। आप घर में मौजूद ना किसी बच्चे से भी ये काम ले सकते हैं अगर आपके पास वक्त ना हो तो, या फिर किसी बुज़ुर्ग से भी ये काम ले सकते हैं। बस मटर वगैरह छील
के ना मैंने डब्बे में डाले और साथ ही ना ये लीमू भी इसी तरह से। अच्छा, लीमू मैंने आपको बताया था ना कि मुझे 100 रुपये किलो में मिल गए थे, और अभी रमज़ान जो है ना जैसे ही आएगा तो आप देखिएगा इसकी प्राइस जो है ना वो 400-500 रुपये किलो तक चली जाती है। तो ये मुझे 100 रुपये किलो में मिले थे, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसका ना इसको काटते हैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश वगैरह करके, और इसका जितना भी रस है ना वो निकाल के ना मैं बॉटल में डाल के रख लेती हूँ। और पहले भी मैं ऐसे ही करती हूँ, यानी लीमू जो है ना ये कभी भी मेरे घर से ख़त्म नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि मैं इसका रस जो है ना वो निकाल लेती हूँ, और 2-3 महीने तक भी अगर आप इसके रस को डाल के ना बॉटल में रख लेते हैं तो ख़राब नहीं होता है फ्रिज के अंदर। तो बस इसी तरह से मैंने कहा चले ले लेते हैं। और ये कटर जो है ना हमारी लाइफ और भी आसान कर लेते हैं। छोटे छोटे से इस तरह के टूल्स ना आप घर में लाजमी रखा करें, क्योंकि ना एक तो इससे वक्त की बचत भी हो जाती है, दूसरा आपका काम भी आसान हो जाता है और काम करने को भी ना दिल चाहता है। इसके बदले में हमें किसी काम के लिए एफर्ट करनी पड़े ना, तो हमारा इरादा यही सोच के रह जाता है भाई इतना को वक्त है रहने ही दो। तो इस वजह से छोटी छोटी सी चीज़ों से ना आपकी अगर ज़िंदगी आसान होती है ना, तो इस तरह के टूल्स जो है ना वो लाजमी लेके रखें अपने घर में, और बस इनका इस्तेमाल करके ना अपने काम को भी आसान बना लिया करें। चलें जनाब, इसको मैं जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ। और दूसरी साइड पे मटर जो है ना, मैं इसको किस तरह से सेव करती हूँ कि अगर ना आपने मटर को लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव करना है ना, तो बस आपने एक दफ़ा उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद जनाब आपने ना इसको ब्लांच कर लेना है। अच्छा, ब्लांच भी हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ब्लांच करके ना अगर आप इसको ना पैक्स में डाल के या शॉपर में या टाइट जार में डाल के अगर आप ना इसको फ्रीज़ कर देते हैं, तो यकीन जानें कि ये तकरीबन 6 माह तक ना आपका ना ही ये टेस्ट चेंज करेंगे, ना ही इनका कलर ख़राब होगा। और वो जो होता है ना, मतलब कड़वे कड़वे से भी दाने बीच में आ जाते हैं, वो भी नहीं होंगे ना। तो जब भी आपने इसको सेव करना है ना, आप ना इसको ज़रा सा ब्लांच कर लें। ब्लांच करने के बाद ना आप इसको फ्रीज़ कर दें, तो इंशाल्लाह आपके 6 महीने तक ना ये मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप इसको चावल में यूज़ करें, चाहे आप इसको, अच्छा रमज़ान में ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, पास्ता वगैरह में जाएंगे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ इसके साथ बनेंगी, तो इंशाल्लाह उसमें भी यूज़ होंगे। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि उससे पहले ना इनको अच्छे तरीके से ना ब्लांच कर लेते हैं, और ब्लांच करके ना इनको जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बहरहाल बस जनाब मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, और साथ ही ना जैसे ये ब्लांच हो जाएंगे ना, तो उसको मैं ड्रेन कर लूँगी, और उसके बाद फिर जनाब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी शॉपर में या एयर टाइट बैग्स में डाल के, छोटे जिस तरह से जिसको आसानी हो, बस उसी तरीके से ना आप इसको फ्रीज़ कर लें और इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये छोटा सा ही काम है, और छोटे छोटे कामों में जब हम लोगों ने चूँकि रमज़ान के उनका आगाज़ कर दिया ना, तो कोशिश करें कि सारे करें। और मुझे ना इसके अंदर जो कुछ छोटे छोटे दाने जो है ना ऐसे ख़राब नज़र आ रहे थे, तो मैं इसमें ना वो चुन रही थी, चूँकि मैंने बच्चों से ही सिलवाए थे, तो मैंने कहा चले वो उन्होंने ना बीच में सारे जिस तरह से मिक्स थे ना वो कर दिए। तो बहरहाल मैंने इसमें से चुन के निकाल लिए। उसके बाद फिर जनाब लीमू का रस जो था ना, वो भी मेरा तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर सारा का सारा निकल आया था, और ये बड़ा कप बन गया था। मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको भी ना एक बॉटल में डाल देते हैं, और इस बॉटल में ना पहले भी मैंने लीमू का रस रखा हुआ था, उसको मैंने फिर निकाल दिया, और जो ताज़ा नींबू का रस था ना वो मैंने सारा इस बॉटल के अंदर डाल दिया। बस इसको भी उठा के मैं फ्रिज में रख लूँगी। अगला काम जो हमारे लिए बड़ी आसानी करते हैं रमज़ान मुबारक में, अगर हम लोग पहले करके रख लेंगे, वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। क्योंकि आगे जो है ना आने वाले टाइम में हम लोगों ने रमज़ान मुबारक के लिए कुछ जो है वो चीज़ें बना के फ्रीज़ भी करनी है इफ्तार के लिए, तो उसके लिए ना हमें काफ़ी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना इस काम को भी कर लेते हैं। और ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो मैं आपके साथ ना स्टेप वाइज शेयर कर रही हूँ, ताकि ना आपके लिए आसानी हो जाए, और जो मैंने समझ नहीं ना पा रही हैं कि काम जो है ना वो शुरू कहाँ से करना है, क्या करना है ना, तो उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो बहरहाल जनाब बस मैं इसको डालूंगी अपने जग के अंदर, और साथ ही ना मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल के हमेशा जो है ब्लेंड करती हूँ। मैं आपसे बहनों को बताती हूँ ना कि आप ना इसको अगर कुकिंग ऑयल के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, तो यकीन जाने कि इसका कलर जो है ना आप 2 महीने तक भी फ्रिज में रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और एक जो स्मेल आने लग जाती है ना अपने लहसुन अदरक के पेस्ट में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये आजमा के आपने देखना है, और मुझे भी बताना है कमेंट्स में आके कि ये टोटका आपके लिए ना कितना काम किया है। कि मैं जब भी ना इसका पेस्ट बनाती हूँ ना, तो बस ऑयल के साथ बना लेती हूँ, तो इससे ना इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, चाहे मैं इसको 2 महीने इस्तेमाल करूँ, चाहे जितना भी लॉन्ग क्यों ना रखूँ। और जो इसका टेस्ट है ना वो भी बिल्कुल बरकरार रहता है। तो बस जनाब लहसुन जो है ना उसको भी मैंने जल्दी से पेस्ट बनाया, और इसको भी मैं ना इस तरीके से अपने जार में डाल के ना रख दूँगी, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये भी मेरे काम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी आसानियाँ अगर हम लोग कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए ना बड़ी जो है ना वो समझ लें कि छोटी छोटी ही आसानियाँ हमारे लिए बड़ी आसानियाँ करती हैं। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी, छोटी छोटी से और स्टेप्स आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सारी बहनों के लिए हेल्पफुल रहेगी, आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक भी कर देना है, प्यारा सा मीठा सा कमेंट कर दिया कीजिए। आपके कमेंट से ना मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और यकीनन मेरे व्लॉग से आप सब बहनों को मोटिवेशन मिलती होगी। तो जनाब कमर कस लें, और रमज़ान मुबारक को ना बहुत अच्छे से वेलकम करें। रमज़ान मुबारक को ना बहुत अच्छे से इबादत में आप सबने गुजारना है। उससे पहले जितने भी आपके घर के इंपॉर्टेंट काम है ना बस उसको निपटा लें। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। दिन के
खाने में माश की दाल बना ली थी, खाना शाना खाएंगे और आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।